A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम लोग जो सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और लास्ट की क्लासेस में हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, कुछ फोर्सेस के बारे में जाना, एफर्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में जाना, गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना। और मैंने बताया था आपको लास्ट के ही क्लास में कि जो गैलीलियो का हमारा एक्सपेरिमेंट था उसी के थ्रू हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। Newton's first law of motion. It is very clear from the Galileo's experiment that all the objects have the tendency to continue in the state of rest or uniform motion until an external force act on it. ये हमने गैलीलियो का जब एक्सपेरिमेंट लास्ट की क्लास में स्टडी किया था तो ये चीज हमने नोटिस की थी कि उनके एक्सपेरिमेंट से ये हमको ऑब्जर्वेशन निकल के आया था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन के ही स्टेट में कंटिन्यू करेगी जब तक अगर कोई उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई फ्रिक्शनल फोर्स उस पर नहीं एक्ट कर रहा है, और अगर वो मोशन में है तो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। गैलीलियोस आइडिया वाज फर्दर स्टडीड बाय सर आइजैक न्यूटन, और जो इनका ये आइडिया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इससे जो ऑब्जर्वेशन निकला, इनका थोड़ा सा आइडिया लिया किसने, सर आइजैक न्यूटन ने, और इन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन निकाले, मीन्स 3 लॉ ऑफ मोशन डिराइव किए इन्होंने। द लॉ प्रपोज्ड बाय न्यूटन आर कॉल्ड एज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन ने ये 3 लॉज का डिराइवेशन किया, इसलिए इन्हें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग आज की क्लास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं किया जाता है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। इसमें यही लिखा हुआ है, द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन unless an unbalanced force act on it to change its state of rest or state of uniform motion. अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक एक्ट नहीं करेगा तब तक अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। दिस लॉज कैन बी अंडरस्टूड इन 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट्स में समझ सकते हैं। वही चीज है बेसिकली जो इसमें है, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड द बॉडी इन मोशन विल रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन unless an external unbalanced force act on it to change the state of uniform motion. तो इसके बाद आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये हमारा हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही एक वर्ड स्टडी करते हैं, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बेसिकली बॉडी की वो टेंडेंसी होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कंसीडर करें तो इनर्शिया बेसिकली एक बॉडी, कोई भी बॉडी है उसकी एक जिद होती है कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो एक तरह से जो बॉडी की टेंडेंसी होती है टू अपोज एनी चेंज इन इट्स state of rest or of uniform motion is called as the inertia of body. या हम inertia को ऐसे भी define कर सकते हैं, inertia can be defined as a property of the matter by the virtue of which it opposes any change in the state of rest or of uniform motion along a straight line. Means अगर body हमारी
मोशन कर रही है तो जो बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर उसको हम रेस्ट में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो उस मोशन का अपोज करेगी। और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मूव करने की कोशिश नहीं करेगी। जब ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मूव कर जाएगी, बट स्टार्टिंग में इनिशियली वो मूव करना नहीं चाहती है। तो यही हमारा बेसिकली क्या होता है, इनर्शिया होता है। और ये हमारा एक तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसे भी यही चीज स्टेट करता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाह रही है। इसीलिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ इनर्शिया को हम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, तो ये सिंपली इसका एग्जाम्पल है। अब इनर्शिया की बेसिकली हमारे तीन स्टेट्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अ बॉडी विच इज इन रेस्ट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट unless acted upon by an external force, or the inertia of rest is defined as a property by virtue of which a body continues to be rest unless acted by some external force to change that condition। मीन्स inertia of rest में सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। अब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। क्या पैसेंजर सिटिंग इन अ बस लीज बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स ऑफ अ सडन। अगर कोई पर्सन है और वो बस में बैठा हुआ है और बस हमारी रेस्ट में है, और अचानक से अगर हमारी बस स्टार्ट होती है तो वो पीछे की तरफ झुकता है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन वी आर, अगर हम खड़े हैं सपोज करें बस में, व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस देन द बस बिगिंस टू मूव सडनली वी टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। अगर हम बस में खड़े हुए हैं और अगर बस हमारी इनिशियली रेस्ट में है और अचानक से वो स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये हमारा इसलिए होता है कि द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स द बस इन मोशन। अब जब अचानक से बस स्टार्ट हुई तो उस कंडीशन पे क्या हुआ, बस हमारी मोशन पे आ गई। आवर फुट विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द बस ऑल्सो कम्स इन मोशन। और जो हमारा पैर है वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अब बस एकदम से मूव करी तो हमारा पैर भी उसी के साथ एकदम से मूव करेंगे, पर जो हमारी बॉडी का रेस्ट पार्ट है वो हमारा पीछे ही रह जाएगा। क्योंकि इसीलिए यही इसी वजह होती है कि जब अचानक से बस हमारी मूव करती है तो हमारी बॉडी हल्की सी पीछे बेंड करती है। क्यों? क्योंकि जो बस हमारी है वो एकदम से मूव करी और जो पैर हमारे हैं वो उसके कांटेक्ट में है, तो पैर उसी के साथ एकदम से आगे बढ़ेंगे, पर जो बाकी हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो हल्की सी पीछे की तरफ बैकवर्ड जर्क महसूस करती है। बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देयरफॉर वी फॉल बैकवर्ड जर्क। और जो ये इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना चाह रही थी, इस वजह से ऐसा कंडीशन होती है। ये नॉर्मल चीज है, आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में भी ये चीज मतलब नोटिस की होगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सेम चीज यही है हमारे बेसिकली एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल इसमें शो कर रहा है कि कैसे एकदम से लोग पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड जर्क महसूस कर रहे हैं। और यही चीज हमारा कॉइन में भी होता है कि कॉइन इस सपोज इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है और हमने कार्डबोर्ड को स्लाइड किया एकदम से, तो जो हमारा कॉइन था वो रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। इस वजह से ये एकदम से उस टाइम मूव नहीं कर पाता है और ये कार्डबोर्ड हमारा आगे बढ़ जाता है और जो हमारा कॉइन है वो उसी पे फॉल कर जाता है ग्लास के अंदर। तो ये बेसिकली हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें हम बेसिकली यही कि अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन द मोशन acted upon by an external force, or the inertia of motion is defined as a property by virtue of which a body continues to be in the motion along a straight line unless acted upon by some external force to change that कंडीशन। वही चीज है कि अगर बॉडी हमारी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा।
अब हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन में, जैसे हमने उसमें कंसीडर किया था कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस लीन्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप्स ऑल ऑफ द सडन। और जब हम बस में सपोज मूविंग बस पे खड़े हैं और अचानक से बस स्टॉप करती है तो हम आगे की तरफ बेंड करते हैं। ये हमारा इसलिए होता है क्योंकि हम आगे की तरफ बेंड कर रहे हैं कि सपोज अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज हम कार है उसमें बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जब एकदम से ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो हमारी जो बॉडी है वो एकदम से थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करेगी। When the driver suddenly applies the brake to stop a car, we feel the forward jerk. हम आगे की तरफ मूव करते हैं। This is because with the application of the brakes, the car slows down and our lower part of the body also slows down. अब एकदम से कार मूव करी तो हमारा पैर जो है वो जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे रुक गया, पर जो हमारी बॉडी थी वो तो मोशन में किस स्टेट में थी, इस वजह से जो हमारा आगे वाली बॉडी का पार्ट है वो एकदम से आगे मूव करता है। क्यों? क्योंकि वो मोशन में था और वो मोशन में ही रहना चाह रहा था, इसलिए वो हल्का सा आगे की तरफ बेंड करता है। पर हमारे जो पैर होते हैं वो बस की या कार की डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो जैसे वो रुकी वैसे ही हमारा जो पैर है वो उस पोजीशन पे रुक गए, पर जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो मूव करना ही चाह रही थी क्योंकि वो किस में थी, इनर्शिया ऑफ मोशन में। इसलिए हमारी जो बॉडी का आगे का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक वाला पार्ट होता है वो हमारा फॉरवर्ड जर्क महसूस करता है, और जो हमारे पैर होते हैं वो उसी पोजिशन पे रुक जाते हैं। ये लिखा हुआ है ऐसे, बट आवर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ inertia ऑफ मोशन, therefore we feel the forward jerk. Seat belts in the cars are meant for preventing this forward jerk. और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम कार ड्राइव करते हैं या उसकी फ्रंट सीट पे बैठते हैं तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम से ब्रेक अप्लाई किए जाएंगे तो बॉडी हमारी आगे की तरफ मूव करेगी। क्यों आगे की तरफ मूव कर रही? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में थी और वो मोशन में ही रहना चाहेगी, इस वजह से वो आगे एकदम से मूव करेगी। या आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि सडनली जब बस स्टॉप होती है तो बॉडी हमारी जो है वो फॉरवर्ड जर्क महसूस करती है, फील करती है। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा आता है दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अ बॉडी इज इन मोशन in a specific direction continues to be in the motion in that direction unless acted upon by the external force to change the direction, or inertia of motion along a particular direction is defined as a property by virtue of which the body continues in their particular direction unless acted upon by some force to change that direction. इसमें बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि जो inertia of motion of direction होता है उसमें बेसिकली अगर जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके नहीं उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तब तक उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं when a motor car makes a sharp turn off at a high speed, the passengers tend to get thrown on the other side. और जब आपने देखा होगा, आपने कार में ट्रैवल किया होगा, तो एकदम से जब डायरेक्शन उसका चेंज करता है तो बॉडी जो होती है वो दूसरे साइड पे फॉल डाउन कर जाती है, जिस डायरेक्शन में हमारा चेंज हो रहा है उसके अपोजिट साइड में फॉल आउट कर जाती है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली डायरेक्शन का यही हो गया कि जब हमारा एकदम से हम मतलब हमारा स्पीड हाई होती है या लो होती है तो बॉडी में हमारा एकदम से अलग साइड पे मूव करता है, और जो हमारा बॉडी होती है उसका जो हमारा डायरेक्शन होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन स्टडी किया। अब हमारा इसी में एक आता है इनर्शिया एंड मास। अब इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है? डू ऑल द बॉडीज हैव सेम इनर्शिया? क्या हर बॉडी का इनर्शिया सेम होता है? नहीं, हर बॉडी का इनर्शिया सेम नहीं होता है। इफ वी किक अ फुटबॉल इट मूव्स फॉर away, but a stone of the same size hardly moves. The inertia of body is directly affected by its mass. That is, heavier body possesses more inertia than the lighter body. The mass of the object is the measure of the inertia. जो inertia होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मास के। अगर मास कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको जो मूव कराने में हमें फोर्स लगेगा वो भी ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा, और अगर उसका मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इनर्शिया भी हमारा उसको मूव कराने में ज्यादा लगेगा। तो जो इनर्शिया हमारा होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने इनर्शिया के बारे में जाना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया,
होप सो आपको आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप वापस से एक बार वीडियो फिर से वॉच कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।